हेलो और आपका स्वागत है मूवी रिव्यू में। नेटफ्लिक्स की 2024 की सबसे ज्यादा देखी गई मूवीज की ऑफिशियल लिस्ट गई है और आपको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम इन मूवीज के पहले 4 हफ्तों के व्यूज के मैट्रिक्स हाईलाइट करेंगे और ऑफ कोर्स उनके लाइफ टाइम नंबर्स तो और भी ज्यादा होंगे। भले ही इनमें से काफी मूवीज सबको पसंद नहीं आई होंगी, लेकिन उनकी स्टार स्टडेड कास्ट, एपिक एक्शन और सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू ने बहुत बड़ा क्राउड अट्रैक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं 2024 की सबसे ज्यादा देखी गई नेटफ्लिक्स मूवीज और देखते हैं कि कौन सी क्राउड से अलग दिखती है। नंबर 10, एटलास। ये 2024 की साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसको ब्रैड पेटन ने डायरेक्ट किया है और जेनिफर लोपेज एटलास शेपर्ड के रोल में है, जो एक काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत कम भरोसा है। स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में होती है जहां आई और ह्यूमंस के बीच बहुत टाइम से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। हार्लन नाम के एक रेनिगेड रोबोट को कैप्चर करने भेजे जाने के बाद एटलस को जिंदा रहने और हार्लन को पकड़ने के लिए अपने आई मेकास्यूट पर ट्रस्ट करना पड़ता है। जब एटलस द 24th of May अर्थ 2024 को रिलीज हुई तो मूवी ने नेटफ्लिक्स के वर्ल्ड वाइड चार्ट्स को टॉप किया अपने रिलीज के पहले महीने में 72.7 मिलियन व्यूज के साथ। अपनी कमर्शियल पॉपुलैरिटी के बावजूद एटलस व्यूअर्स को जीतने में स्ट्रगल करती रही, एंगेजिंग स्टोरी और क्रिएटिविटी की कमी की वजह से। नेवरदलेस, लब्स की डेडिकेटेड परफॉर्मेंस ने एटलस को अपने पहले कुछ हफ्तों में रिमार्केबल अटेंशन दिलाया, जबकि ये ज्यादा एक्साइटमेंट प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ये अन लोगों के लिए केयर फ्री एंटरटेनमेंट सर्व करती है जो एक फन मूवी ढूंढ रहे हैं। नंबर 9, सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये 2024 की सर्वाइवल ड्रामा है जिसको J.A. बायोना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 1972 की उरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की अंडर्स माउंटेन्स में हुई टेरिफाइंग रियल लाइफ इवेंट्स को नैरेट करती है। ये अनसर्वाइवर्स का अकाउंट बताती है जो फ्रीजिंग कोल्ड, फैमिन और लोनलीनेस से स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद उन्हें सर्वाइव करने के लिए अनथिंकेबल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब ये जनवरी में प्रीमियर हुई तो मूवी इमीडिएटली नेटफ्लिक्स पर पॉपुलर हो गई, वीकली टॉप 10 में पहुंच गई और पहले 4 हफ्तों में अमेजिंग 75 मिलियन व्यूज गार्नर किए। एक नोटवर्दी अकम्प्लिशमेंट, स्पेशली ऐसी मूवी के लिए जिसमें कोई ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज नहीं है। स्टोरी कैटास्ट्रोफी के कैजुअलिटीज और सर्वाइवर्स दोनों को ट्रिब्यूट देती है और ह्यूमन एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन की एक इंस्पायरिंग स्टोरी प्रेजेंट करती है। ये 2024 की मस्ट वॉच नेटफ्लिक्स मूवी है। नंबर 8, अ फैमिली अफेयर। ये 2024 की रोमांटिक कॉमेडी है जिसको रिचर्ड लगरूनीज ने डायरेक्ट किया है। निकोल किडमैन, जैक एफ्रॉन और जोए किंग स्टारिंग। फिल्म सेल्फ सेंटर्ड मूवी स्टार क्रिस कोले और उसकी डिवोटेड सेक्रेटरी जरा के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एसोसिएट प्रोड्यूसर बनाना चाहती है। हाउएवर थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब क्रिस ब्रुक को डेट करना शुरू करता है, जो जरा की मदर है, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्बैरेसिंग और ह्यूमरस सिनेरियोज होते हैं जो वर्क और फैमिली टाइज दोनों को स्ट्रेन करते हैं। मूवी अपने रिलीज मंथ की सबसे ज्यादा देखी गई नेटफ्लिक्स फिल्म थी अपने रिलीज के पहले 4 हफ्तों में 75.8 मिलियन व्यूज के साथ, जबकि किडमैन और एफ्रॉन की केमिस्ट्री फिल्म का हाई पॉइंट है। मूवी का मेजॉरिटी फॉर्मूलाइक है और क्लिश्ड रोम कॉम एलिमेंट्स यूज करता है। नंबर 7, बेवरली हिल्स कॉप एक्सल एफ। ये 2024 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहां एडी मर्फी डिटेक्टिव एक्सल फोली के अपने क्लासिक कैरेक्टर को रिप्राइज करते हैं। स्टोरी लाइन एक्सल के बेवरली हिल्स में वापस आने पर सेंटर करती है अपनी एलियनेटेड डॉटर जाने को एक वायलेंट ड्रग माफिया से बचाने के लिए। अपने ट्रेडमार्क ह्यूमर को इंटेंस एक्शन सीन्स के साथ कंबाइन करते हुए एक्सल अपने फॉर्मर एसोसिएट्स के साथ टीम अप करता है करप्शन और क्रिमिनल एक्टिविटी के मेज में मैनूवर करने के लिए। मूवी ने 3 जुलाई 2024 के रिलीज के बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी 76 मिलियन व्यूज रिसीव किए। ये एक्सट्रीमली एंगेजिंग है और पहली वाली के बाद पूरी सीरीज में सबसे बेस्ट में से एक है, लेकिन ये फैक्ट कि ये इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिया पर रिलाई करती है, ये इंडिकेट करता है कि ये न्यूनेस से ज्यादा इजी नॉस्टैल्जिया को प्रायोरिटाइज करती है। जबकि फिल्म ने नेटफ्लिक्स पर अपने पहले कुछ हफ्तों में सिग्निफिकेंट व्यूअरशिप देखी, मेजर रिस्पॉन्स मिक्स्ड था, सेंटिमेंटल फ्लैशबैक्स और कुछ फ्रेश के मिक्स पाथ पर्सपेक्टिव स्प्लिट द। नंबर 6, अंडर पेरिस। ये 2024 की सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर है जिसको जेवियर जेन्स ने डायरेक्ट किया है। मूवी मरीन साइंटिस्ट सोफिया पर सेंटर करती है, जो अपने पार्टनर और क्रू को एक बैड शार्क के हाथों खोने के बाद फ्रांस मूव कर जाती है। ईयर्स बाद सोफिया को एनवायरमेंटलिस्ट मीका इन्फॉर्म करती है कि फ्रांस की साइन रिवर में एक शार्क फाउंड हुई है। जब सिटी एक बैडे ट्रायथलॉन इवेंट के लिए रेडी हो रही होती है, सोफिया और मीका पेरिस के सेंटर में एक डेवस्टेटिंग शार्क एम्बुश को रोकने के लिए टाइम के अगेंस्ट रेस करते हैं। भले हाय इसमें एक एक्साइटिंग प्लॉट और एनवायरमेंटल थीम्स हैं, ये वेल नोन शार्क मूवी क्लिशेज पर हेविली डिपेंड करती है। 5 जून 2024 को प्रीमियर होने के बाद इसने इमीडिएटली मोमेंटम गेन किया अपने शार्क रिलेटेड थीम की वजह से, जिसको हर कोई देखना एंजॉय करता है रिगार्डलेस। अपने अस्टाउंडिंग 84.6 मिलियन व्यूअरशिप के साथ अपने पहले 4 हफ्तों में मूवी अब तक की सबसे ज्यादा देखी गई नॉन इंग्लिश नेटफ्लिक्स फिल्म्स में से एक है। नंबर 5, लाइफ ऑफ गैरी ग्रे द्वारा डायरेक्टेड। ये 2024 की एक्शन कॉमेडी हाइस्ट फिल्म है जिसमें केविन हार्ट साइरस विटेकर के रोल में है, जो एक एक्सेप्शनल बर्गलर है। प्लॉट साइरस और उसकी फॉर्मर लव एक इंटरपोल ऑफिसर के अराउंड रिवॉल्व करता है,
जो एक पैसेंजर प्लेन से मिलियन वर्थ के गोल्ड बार्स चुराने के गोल के साथ एक डेयरिंग मिड एयर रॉबरी को कैरी आउट करने के लिए साथ काम करते हैं। द 12th of January 2024 के रिलीज के बाद मूवी ग्लोबल नेटफ्लिक्स मूवी चार्ट्स के टॉप पर रॉकेट की तरह चढ़ गई, अपने पहले महीने में अस्टाउंडिंग 95 मिलियन व्यूअर्स रिसीव करते हुए। फिल्म का फन फैक्टर इसके एक्शन सीन्स में है, जो एंजॉयबल हैं और जिसमें लाइकेबल एक्टर्स एंजॉयबल कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन अपनी स्लिकनेस के बावजूद फिल्म एक इंटरेस्टिंग हाइस्ट प्लॉट ऑफर नहीं करती और हाइस्ट फिल्म्स के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अडहियर करती है। नंबर 4, रेबल रिज। इस 2024 की एक्शन थ्रिलर में एरन पियर थियरी रिचमंड के रोल में है, एक एक्स सोल्जर जो एक छोटे से विलेज में वाइड स्प्रेड करप्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। स्टोरी ग्रो होती है जब थियरी अपने कजिन की लाइफ बचाने के लिए शेल्बी स्प्रिंग्स जाता है और चीफ सैंडी बर्न के अंडर एक क्रुक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में फंस जाता है। द 6th of September 2024 को डेब्यू के बाद 95.4 मिलियन व्यूअरशिप के साथ रेबल रिज ने इस साल नेटफ्लिक्स की टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड मूवीज में जगह बनाई। ओवरऑल फिल्म की पावरफुल स्टोरी और सोशल कमेंट्री एक्सीलेंट हैं और आपको थ्रू आउट एंगेज रखते हैं, जबकि एक्शन अच्छा है। ये लिमिटेड है क्योंकि स्टोरी ज्यादा कैरेक्टर ड्रामा पर फोकस करती है, जो फिल्म को टिपिकल क्राइम ड्रामा से डिफरेंट और एक्सट्रीमली एंगेजिंग बनाती है। नंबर 3, द यूनियन। ये 2024 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें मार्क वॉलबर्ग माइक मैकेना के रोल में है, एक मेंटेनेंस एम्प्लॉई, और हॉली बेरी रॉक्सैन हॉल के रोल में है, उसकी कॉलेज लव और टॉप स्पाई। प्लॉट माइक के स्पाइंग की रेल्म में अनएंटिसिपेटेड एंट्री पार सेंटर करता है जब रॉक्सैन उसको क्लैंडस्टीन एजेंट्स की एक लॉस्ट डायरेक्टरी रिट्रीव करने के एक रिस्की मिशन में एनलिस्ट करती है। स्टोरी ह्यूमर और एक्शन को मर्ज करती है, माइक के एक ऑर्डिनरी वर्कर से ग्लोबल स्पाई तक के ट्रांजिशन को इलस्ट्रेट करती है। मूवी अपनी वेल लाइक्ड सेलिब्रिटी कास्ट पर लीन करती है और अपने रिलीज के पहले महीने में 98.8 मिलियन व्यूज रिसीव किए, अपनी लैकलस्टर प्रेमिस के बावजूद। वॉलबर्ग और बेरी के बीच केमिस्ट्री, एक्शन सीन्स के साथ प्राइमरी रीजंस हैं कि मूवी एंजॉयबल है। हाउएवर, अगर आप ओरिजिनलिटी और कुछ भी फ्रेश की होप कर रहे हैं तो आप डिसअपॉइंट होंगे। नंबर 2, डैमज़ल। ये 2024 की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें मिली बॉबी ब्राउन एलोडी के रोल में है, एक यंग लेडी जो अपने फैमिली की सर्वाइवल की प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करने के लिए प्रिंस हेनरी से शादी करना एक्सेप्ट करती है। और यह रेल्म पहुंचने के बाद इलोडी को पता चलता है कि यूज एक ओल्ड एग्रीमेंट के कीपिंग में एक मॉन्स्टर को ट्रिब्यूट के तौर पर ऑफर किया जाना है। स्टोरी उसके जिंदा रहने और रिप्रेसिव कस्टम्स का अपोज करने के वैलियंट अटेम्प्ट्स को ट्रेस करती है। जब ये द 8th of March 2024 को नेटफ्लिक्स पर डेब्यू हुई तो डैमसेल इमीडिएटली वर्ल्ड वाइड सक्सेस बन गई। फिल्म ने अपने रिलीज के पहले हफ्ते में 35.3 मिलियन व्यूज और 4 हफ्तों में ग्लोबली 115.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज देखे, जिससे ये अब तक की 8th मोस्ट वॉच नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बन गई। ये एक फन फैंटेसी एडवेंचर है जिसमें मिली बॉबी ब्राउन एक अट्रैक्टिव लीड के तौर पर हैं, स्टनिंग ड्रैगन इफेक्ट्स हैं और कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा एक्शन है। नंबर 1, कैरी ऑन। ये 2024 की एक्शन सस्पेंस है जिसको जॉमे कोलेट-सेरा ने डायरेक्ट किया है। टैरिन मैनिंग ईथन कोपेक के रोल में है, एक TSA ऑफिसर जिसको क्रिसमस ईव पर जेसन बेटमन द्वारा प्ले किए गए एक इल्यूसिव टूरिस्ट द्वारा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से एक पोटेंशियली लीथल गिफ्ट स्लिप होने देना पड़ता है। टेंशन बिल्ड होता है जब ईथन अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है जबकि एक पॉसिबल डिजास्टर को अवर्ट करता है। कैरी ऑन ने वॉचिंग के टर्म्स में माइलस्टोन्स हिट किए जब ये द 13th of December 2024 को रिलीज हुई। मूवी ने अपने पहले 5 दिन में 42 मिलियन व्यूज रिसीव किए, जो 2024 में नेटफ्लिक्स पर एक ओरिजिनल फिल्म के लिए सबसे बड़ा स्टार्ट था। व्यूअर्स की नंबर सिर्फ 4 हफ्तों में 149.4 मिलियन से ज्यादा हो गई और ये अब तक की सेकंड या थर्ड मोस्ट वॉच्ड ओरिजिनल नेटफ्लिक्स फिल्म बनने के ट्रैक पर है। इंप्रेसिव व्यूअरशिप के बावजूद कैरेक्टर डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफन फॉल शॉर्ट होते हैं, लेकिन स्टोरी फास्ट पेस्ड है और शुरू से ही बहुत सस्पेंस और टेंशन है। हाउएवर, सीजन व्यूअर्स को ये प्रेडिक्टेबल लगेगी